नवंबर 2025 का महीना बुर्ज जुज़ा के हामिल अफराद के लिए एक गैर मामूली और तब्दीली का महीना साबित होने वाला है। ये एक ऐसा वक्त है जब कायनात की तवानाइयाँ बराह रास्त आपकी ज़ात और आपके ताल्लुकात के महवर पर मरकूज़ होंगी। चूंकि आपका हाकिम सयारा अतार्द इस महीने ना सिर्फ हरकत में होगा बल्कि रज्जत भी करेगा, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी के दो अहम शोबों में गहराई से गौर व फिक्र करने और अहम फैसले करने का मौका मिलेगा। ये महीना एक आईने की तरह होगा जो ना सिर्फ आपको आपका अक्स दिखाएगा बल्कि उन लोगों का भी जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। महीने का आगाज़ एक शदीद और मुतहर्रिक तवानाई के साथ होता है क्योंकि तवज्जो आपके मुखालिफ बुर्ज यानी कौस पर मरकूज़ है। इल्म नजूम में आपका मुखालिफ बुर्ज आपके सातवें घर की नुमाइंदगी करता है जो शराकतदारी, शादी, करीबी ताल्लुकात, कारोबारी मुआहदों और खुले दुश्मनों का घर है। इस महीने मर्रीख जो अमल, तवानाई और जारहियत का सयारा है और अतारद जो मवासलात, सोच और आपका ज़ाती हाकिम सयारा है, दोनों आपके सातवें घर में मौजूद होंगे। ये सयारों की एक ताकतवर सफ़बंदी है जो इस बात की निशानदही करती है कि आपकी तवानाई और ज़हनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर दूसरों पर मरकूज़ होगी। ये आपके रोमानवी साथी, आपके कारोबारी पार्टनर या किसी ऐसे शख्स पर हो सकती है जिसके साथ आपका गहरा ताल्लुक है। अगर आप सिंगल हैं तो नवंबर का महीना आपकी ज़िंदगी में किसी नए शख्स की आमद का मजबूत इशारा दे रहा है। ये कोई आम मुलाकात नहीं होगी, मरीख की मौजूदगी की वजह से इसमें एक फौरी कशिश, एक मकनातीसी खिंचाव और जज्बे की शिद्दत होगी। ये शख्स आपकी तवज्जो फौरी तौर पर हासिल कर लेगा और हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप उन्हें पहले से जानते हैं। कौस की तवानाई की वजह से ये शख्स मुमकिना तौर पर बहुत पुरजोश, फ़लसफ़ियाना, मुहिमजू और सच्चाई का तलाशी हो सकता है। वो आपको नए उफ़ुक़ दिखा सकता है और आपके नुक्ता नज़र को वसी कर सकता है। ताहम अतारत की मौजूदगी ये भी बताती है कि इस ताल्लुक़ का आगाज़ गहरी और बामायनी गुफ्तगू से होगा। ये सिर्फ जिस्मानी कशिश पर मबनी नहीं होगा बल्कि ज़हनी हम आहंगी भी एक अहम किरदार अदा करेगी। दूसरी तरफ अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये महीना आपके ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने का बायस बन सकता है। मर्रीख और अतारत की मुश्तरका तवानाई आप और आपके साथी के दरमियान अहम बातचीत को जन्म देगी। ये गुफ्तगू आपके रिश्ते के मुस्तकबिल, आपके मुश्तरका अहदाफ और आपके इनफरादी अकायद के निज़ाम के बारे में हो सकती है। लेकिन इस तवानाई का एक दूसरा रुख भी है। ये आपके मुखालिफ घर में वाक़े है जिसका मतलब है कि आपको किसी ऐसे शख्स का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी अना को चैलेंज कर रहा हो। ये शख्स जो आपके बहुत करीब है, आपके लिए एक आईने का काम कर सकता है। इल्म नजूम में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है, जहां हम अपनी ज़ात के उन पहलुओं को जिन्हें हम कबूल नहीं करते, दूसरों में देखते हैं। हो सकता है कि आपका साथी आप पर किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम लगाए जो आपकी अपनी किसी खामी की अक्कासी हो। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपका साथी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के बजाय एक कदम पीछे हटकर ये सोचना ज़रूरी है कि ये एहसास कहाँ से आ रहा है। इस महीने की सबसे बड़ी और अहम कायनाती कशमकश आपके पहले घर में मौजूद यूरेनस और सातवें घर में मौजूद मर्रीख और अतारत के दरमियान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने की वजह से पैदा होगी। यूरेनस आपके बुर्ज जुज़ा में है और ये आपकी इनफरादियत, आज़ादी, खुद मुख्तारी और बगावत के जज्बे की अलामत है। आप एक तवील अरसे से अपनी ज़ात को नए सिरे से दरियाफ्त करने, पुरानी जंजीरों को तोड़ने और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप वाकई हैं। अब आपके मुखालिफ घर में मौजूद सयारे इस आज़ादी की ख्वाहिश को बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। ये एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ आपकी अपनी आज़ादी की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ ताल्लुकात की ज़रूरतें और समझौता। आपको ऐसे महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर रहा है या आपकी ज़ाती स्पेस में मुदाखलत कर रहा है, जबकि आप सिर्फ आज़ाद होना चाहते हैं। यहीं पर एक दिलचस्प और शायद कुछ गर्मा-गर्म गुफ्तगू का आगाज़ हो सकता है। ये तसादुम नहीं है, बल्कि एक आगे पीछे की कैफियत है जहां दोनों फरीक अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अतारत की रज्जत इस सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देती है।
अतारद की रज्जत का अक्सर मतलब माजी की तरफ वापसी होता है। जब ये आपके 7वें घर में होता है तो इसका आमतौर पर यह मतलब लिया जाता है कि कोई साबिका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। ये यकीनन एक इम्कान है और हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त या महबूब अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन आपके पास हमेशा ये इख्तियार है कि आप दरवाज़ा बंद करके शुक्रिया अदा कर दें। ताहम इस रज्जत का ज़्यादा गहरा मतलब आपके ताल्लुकात के बारे में आपके अपने रवैये और अकायद की तरफ वापसी है। ये माजी के उन नमूनों को दोबारा देखने का वक्त है जो आपके ताल्लुकात पर असरअंदाज होते रहे हैं। क्या आप हमेशा एक ही किस्म के साथी का इंतखाब करते हैं? क्या ताल्लुकात में अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं? ये वक्त है जब आपको वो ये मानते हैं लेकिन मैं ये मानता हूँ जैसे इख्तिलाफात का सामना करना पड़ सकता है। आप और आपके साथी के दरमियान अकायद, इक़दार और ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर गहरी बहस हो सकती है। इस सूरत हाल में सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप वाकई सुने, अपनी अना को एक तरफ रखकर समझने की कोशिश करें कि दूसरा शख्स कहाँ से आ रहा है। मरीख 7वें घर में ताउन और मिलकर काम करने का मुतालबा करता है। ये पहले घर के मरीख की तरह नहीं है जहां आपको अपनी बात मनवानी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दबकर रहें या अपने इक़दार पर समझौता कर लें, लेकिन खुले दिमाग के साथ दूसरे का नुक्ता नज़र सुनना आपको एक बेहतर हल तक पहुंचा सकता है। ये महीना ताल्लुकात में किसी ऐसी चीज़ पर नज़रसानी का मुतालबा कर रहा है जिसे तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते को जारी रखना चाहते हैं तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। यही उसूल कारोबारी शराकतदारी पर भी लागू होता है। हो सकता है कि आपको किसी मुआहदे पर दोबारा बातचीत करनी पड़े या किसी कारोबारी पार्टनर के साथ कोई बहरान पैदा हो जाए, लेकिन याद रखें, ये बहरान तबाही के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि आप इस शराकतदारी को एक नई और बेहतर बुनियाद पर इस्तवार कर सकें। ये एक मौका है कि आप अपने ताल्लुकात को पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बना सकें। महीने के दूसरे हिस्से में तकरीबन 20 तारीख के बाद तवानाई में एक वाज़ह तब्दीली आएगी। आपका हाकिम सयारा अतारद अपनी रज्जत जारी रखते हुए बुर्ज कौस से निकलकर बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाएगा, जो आपका छठा घर है। छठा घर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपके काम, आपके मामूलात, आपकी सेहत, आपकी आदत और आपकी खिदमत का घर है। इसका मतलब ये है कि आपकी तवज्जो अब बैरूनी ताल्लुकात से हटकर आपकी अंदरूनी और रोज़मर्रा की दुनिया पर मरकूज़ होगी। अतारद जो कि आप खुद हैं, अब आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गहराई से जायज़ा लेने पर मजबूर करेगा। अकरब की तवानाई गहरी, तहकीकाती और तब्दीली लाने वाली है। सो आप सिर्फ सतही तब्दीलियां नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी आदत और मामूलात की जड़ों तक जाएंगे। अतारद यहाँ भी आपके पहले घर में मौजूद यूरेनस के मद्दे मुकाबिल होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी आज़ादी की ख्वाहिश अब आपके रोज़मर्रा के काम और मामूलात से टकराएगी। आपको अचानक ये एहसास हो सकता है कि आपकी नौकरी आपको कैद कर रही है, आपका रोज़मर्रा का मामूल आपकी तख्लीकी सलाहियतों को दबा रहा है, या आपकी सेहत की आदत आपकी तवानाई को ख़त्म कर रही हैं। यूरेनस आपको बगावत करने और इन तमाम चीज़ों को तब्दील करने पर उकसाएगा जो आपकी ऑथेंटिसिटी यानी असलियत के रास्ते में रुकावट हैं। ये एक बेहतरीन वक्त है कि आप अपने काम करने का तरीक़ाकार, अपनी खुराक, वर्जिश के मामूलात और यहाँ तक कि आप अपने वक्त को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं, इन सब का असर-ए-नौ जायज़ा लें। चूंकि अतारत रज्जत में है, इसलिए ये फौरी नौकरी छोड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि तहकीक करने, मनसूबा बंदी करने और ये सोचने का वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर और ज़्यादा आज़ादाना तरीके से गुजार सकते हैं। और अब इस महीने की सबसे खूबसूरत और फ़ायदेमंद तवानाई की बात करते हैं। जब अतारद आपके छठे घर में होगा, तो वो आपके दूसरे घर में मौजूद मुश्तरी के साथ एक बेहतरीन तस्लीस यानी ट्राइन बनाएगा। मुश्तरी वुसत, खुशकिस्मती और फरावानी का सयारा है, और दूसरा घर आपकी आमदनी, आपकी दौलत, आपके इक़दार और आपकी खुद एतमादी का घर है। ये तस्लीस एक इंतहाई ताकतवर और मुस्बत पहलू है जो ये ज़ाहिर करता है कि आपकी रोज़मर्रा की कोशिशें डायरेक्ट आपकी माली हालत से ताल्लुक़ रखती हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या काम के मामूल में जो भी बेहतरी लाएंगे, उसका सीधा और मुस्बत असर आपकी आमदनी पर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने काम में कोई नया तरीकाकार मुतारिफ कराते हैं जिससे कारकर्दगी बेहतर होती है, तो आपको बोनस या तरक्की मिल सकती है।
اگر آپ کوئی نئی مہارت سیکھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آمدنی کا ایک نیا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی صحت کو بہتر کرنے سے بھی آپ کی توانائی بڑھے گی، جس سے آپ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے اور زیادہ کما سکیں گے۔ یہ انتظامیہ کو بہتر بنانے یا اپنے کام کو منظم کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے کا بھی بہترین وقت ہے۔ جو بھی چھوٹی یا بڑی تبدیلی آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں لائیں گے، وہ مالی طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مختصراً، نومبر 2025 آپ کے لیے کئی سطحوں پر ایک انتہائی دلچسپ اور تبدیلی کا مہینہ ہے۔ اس کا آغاز تعلقات کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے سے ہوتا ہے، جہاں آپ کو سمجھوتا اور آزادی کے درمیان توازن قائم کرنا سیکھنا ہوگا۔ آپ کو اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کو سننے اور سمجھنے کا چیلنج درپیش ہوگا۔ مہینے کا دوسرا حصہ آپ کو اپنی ذات پر توجہ مرکوز کرنے،